कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली है उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख स्थान है। इस तीर्थ के विषय में तमाम सारी कहानियां हैं, तमाम सारी किंवदंतियां हैं और इस समय हम ब्रह्म सरोवर हैं। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का एक ऐसा स्थल जहां पर बहुत मनोहारिणी है और इसके बारे में कहा है कि पिंडों के लिए सबसे पवित्र जगह है। इसके बारे में आज जानेंगे और तमाम इलेक्शन के चुनावी कवरेज के दौरान हम जगह जगह घूम रहे हैं और इस दौरान हम कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र में हमें ये जगह मिली और इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो पुजारी हैं वो हैं। आप ये बताइए, इधर आइए, कि ये इसके बारे में बताइए, ब्रह्म सरोवर क्या है, इसका क्या महत्व है? ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा का हवन कुंड है। सतयुग में ब्रह्मा ने यह हवन किया है और अब जो श्राद्ध लगे हुए हैं, श्राद्धों में यहाँ अपने पिंडदान, पूर्वजों के पिंडदान, तर्पण, पूजा के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का विशेष महत्व है। पिंडदान का जो पूर्वज, दादा, परदादा, वृद्ध परदादा, अन्य समस्त पितृ नाम सभी के निमित्त तर्पण, पिंडदान देने के लिए आते हैं सभी। अच्छा, एक और सवाल करूंगा कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्या हुआ था, क्या कोई पौराणिक कथा है इससे संबंधित, हमारे दर्शकों को बताइए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से 18 अक्षौणी दल कौरवों का मोक्ष, पिंडदान, तर्पण, इसी तट पे सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई, ब्रह्म सरोवर तट पर। अच्छा, कौरवों की जो मुक्ति है यहीं पे हुई थी, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्म सरोवर तट पर कौरवों का पिंडदान धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से श्री कृष्ण भगवान ने दुआया था। और इसके बाद से ये लगातार तब से बना हुआ है? ये सतयुग से बना हुआ है। सतयुग में ये ब्रह्मा का हवन कुंड था। ब्रह्मा ने यह हवन किया और हवन वेदी, जिसको बोलते हैं विष्णु की नाभि से कमल का फूल, कमल के फूल से ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति। नाभि कमल तीर्थ 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां से विष्णु भगवान की नाभि से कमल का फूल और कमल के फूल से ब्रह्मा जी का इतना विराट रूप था सतयुग में, ताकि पृथ्वी लोक से आसमान तक उसका विराट रूप था। ये उनका हवन कुंड था। यहाँ में हवन करते थे। जो 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के प्रति आस्था होती है, जो हमारे सितारे होते हैं, वो उनको श्रद्धा पूर्वक आहुति देते थे और आहुति देते हुए पूजा करते थे और पूजा का फल मिलता था हवन का। देखिए, अगर इस पूरे हवन कुंड के बारे में बात करें तो आप देखिए कि बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ, कई एकड़ में फैला हुआ है और जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसने इसको डेवलप किया है। ये बेहद दर्शनीय है और कुरुक्षेत्र के दर्शनीय स्थलों की बात जब भी करेंगे तो हम ये देखिए कि किस तरीके की आकृतियां इसके बगल में उकेरी गई हैं। यानी जो भी पांडवकालीन इतिहास है, पांडवकालीन जो दस्तावेज है, उन तमाम दीवारों पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। और अगर राजा कुरु का देखिए, यहाँ पे एक इतिहास भी लिखा है कि राजा कुरु सम्राट सम्वरण एवं सूर्य कन्या तप्ती के पुत्र थे। पांचालों द्वारा पराजित होने पर राजा सम्वरण को कई वर्षों तक सिंधु नदी के तट पर आश्रय लेना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ की सहायता से सम्वरण को अपना खोया हुआ राज्य मिला। सम्वरण के पश्चात कुरु को धर्मज्ञ मानकर संपूर्ण प्रजा के लोगों ने उनका राजा, यानी देखिए कि जो तस्वीरें ऊपर हैं उससे संबंधित दस्तावेज, उससे संबंधित बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आते हैं और वो इन तस्वीरों के बारे में, इन प्रतीकों के बारे में अच्छी तरीके से अवगत हों। और उसके बारे में एक और बात आपसे जानना चाहते हैं कि ये बताइए, ये बीच में क्या है, यहाँ पर क्या है? ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। उस मंदिर में अर्चना, पूजा पाठ करते हैं श्रद्धालु। मेन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से 350 किलोमीटर दूर ज्योतिषर तीर्थ पे गीता का उपदेश दिया। 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है, कर्म करें, फल की इच्छा मत करें। कर्म करें, फल की इच्छा न करें। और गीता का ज्ञान है, गीता न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में गीता का ज्ञान अद्भुत है, अप्रतिम है। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो पांडवकालीन सारी चीजें आपको दीवारों से लेकर के और ये पूरे ये जगह पर दिखाई देती है। लेकिन एक जो बात आपसे पूछना चाह रहे थे हम कि आप तो पूजा पाठ कराते हैं और धर्म के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है। आपको पता है हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है? सर जी, इलेक्शन तो चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन है इस बार, कौन जीतेगा? देखो सर जी, वो तो जनता जनार्दन जिसको बनाएगी
जिसके ऊपर वो दया दृष्टि रखेगी वो ही बन सकता है, जो प्रभु की इच्छा के मुताबिक चले, जो प्रभु का स्मरण करे, जो उसका नाम ले, जो उसके प्रति आस्था हो, तो वो तो उसकी तो जीत सत्य है, उसको तो कभी कोई रोक ही नहीं सकता। यानी देखिए, राजनेताओं के लिए भी इन्होंने एक बात कह दी है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु को मानते हैं, उनके लिए एक संदेश है। तो इसका मतलब क्या है बीजेपी? जैसे प्रभु ऐसे है, जो हमारी बीजेपी है, हमारा राम मंदिर उन्होंने बनाया है, जो हम राम के भगत हैं, जो हमारे प्रभु को लेके आएंगे तो उनके साथ तो प्रभु हैं। जैसे भगवान कर्ण का जब अंतिम समय आया तो भगवान कृष्ण वृद्ध रूप में उनके सामने प्रकट हो गए कि तुम राजा कर्ण, दानवीर कर्ण हो। वृद्ध रूप में कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और बोलने लगे मेरे को दान दो। तो राजा कर्ण बोले अब तो मैं मरने की शैया पे पड़ा हुआ हूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, क्या दूं तुमको, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे पास स्वर्ण का दांत है, वो आप मेरे को दें, तुम दानवीर हो। तो उसने कहा अगर मैं ये स्वर्ण का दांत दूंगा तो मेरे में हिलने डुलने की तो पावर नहीं है, तो मैं कैसे दूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो पत्थर पड़ा है, उससे उठाकर तोड़ के मेरे को दो। तो उन्होंने कहा हे वृद्ध ब्राह्मण, वो पत्थर तू मेरे को दे और मैं तोड़ के दे दूंगा। तो उसने कहा तू सूरवीर योद्धा है, योद्धा कभी ऐसी इच्छा नहीं करता कि मेरे को उठा के दे और मैं तेरे को दूंगा, ये तो मेरा परिश्रम हुआ। अगर मैंने आप इस पूरी कहानी का इलेक्शन से क्या निहितार्थ है? इलेक्शन से क्या कनेक्शन? कर्म सूरवीर योद्धा कर्म करेगा तो प्रभु उस पे दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो जैसे वो पत्थर उठा के लाए कर्ण, और कर्ण ने अपना दांत तोड़ के उनको दिया प्रभु को, जो वृद्ध ब्राह्मण थे कृष्ण भगवान के रूप में। तो उन्हों को बोला कि आप ये अस्त्र शस्त्र क्या दिखावे के लिए ले रहे हो, आप तो सूरवीर हो, गंगा बुलाए और ये झूठा दांत थोड़ी लूंगा मैं, धोखे दे मेरे को। तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र से गंगा माँ को बुलाया, दांत को धोके दिया। तो भगवान कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मण ने विराट रूप दिखा दिया, रूप दिखाया और पद्म चक्र दिखाया, दर्शन दिया। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब इस हवन ब्रह्म कुंड के पास आप होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए, ये जो बीचों बीच में मंदिर है, यहाँ पर ये बता रहे थे कि पूजा पाठ होता है सर्वेश्वर महादेव जी का, ये खास करके शिव भगवान का जो है ये मंदिर है। और अगर यहाँ से आप देखते हैं तो जिधर भी आपकी नजर जाती है चारों तरफ पांडव कालीन जो संस्कृति है भारत की, वो इस पे दिखाई देती है। और इतिहास को किस तरीके से समेटा गया है, इतिहास को किस तरीके से जो है दिखाया गया है, ये सब तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और एक और खास बात यह है कि यहाँ पर न सिर्फ हरियाणा के लोग बल्कि जो है देश भर से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। तो ये तस्वीरें आपके लिए बहुत खास हैं, क्योंकि अगर आप कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में आने के बाद अगर आप ये ब्रह्म कुंड आए हैं तो आपके लिए एक धार्मिक इच्छा का भी ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, इसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने बहुत अच्छे से बनाया है और हर कलाकृति को अपने इतिहास से जोड़ा है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि करनाल के कर्ण लेक का जिक्र हर हाल में करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो 74 एकड़ में फैला हुआ है लेक और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देश भर से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर समय बिताते हैं। और यहाँ पर इस झील में आप देख सकते हैं कि नाव पर हम सवार हैं और नाव पर सवार होने के बाद ये महसूस हो रहा है कि कोई बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर हम आए हैं। और अगर हरियाणा पर्यटन की बात करें, इस लेक की बात करें, तो क्या क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीजें हैं, सब हम जानेंगे, समझेंगे और ये भी समझेंगे कि पर्यटकों को क्यों यहाँ आना चाहिए, क्यों देश भर के पर्यटकों के लिए ये जगह सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस पे। ये बताइए, इस झील के बारे में बताइए। ये कर्ण लेक है और ये हरियाणा टूरिज्म की है और यहाँ पर हमारे एक पर्यटक केंद्र है कर्ण लेक के नाम से। यहाँ पर 20 रूम है और रेस्टोरेंट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ आएंगे उनके ठहरने का उचित प्रबंध है, क्या क्या है?
यहाँ पर हमारे पास में 20 कमरे हैं, सारे एयर कंडीशन रूम हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है हमारे पास में, फास्ट फूड है, और कॉन्फ्रेंस हॉल है, और मल्टी हॉल है जो हमारे पास में, जिसमें शादियां कर सकते हैं और कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं, अपने दर्शकों से बताऊं कि ये सारी सुविधाएं कर्ण लेक पे के आसपास उपलब्ध है। ये बताइए, आप क्या गवर्नमेंट सेक्टर का है ये पूरा सिस्टम? कौन इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये लेक है, ये हरियाणा टूरिज्म कारपोरेशन रन करता है, जो सरकार का एक उपक्रम है, और यहाँ पर जो जिम्मेदारी क्या है? मैं यहाँ का जोनल हेड हूँ, मेरा नाम राजपाल है, और मैं यहाँ देखता हूँ। यहाँ के इंचार्ज मिस्टर विजेंद्र शर्मा जी हैं, और हम लोग इसको अच्छी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब करनाल की बात करते हैं तो करनाल का कर्ण लेक, ये बहुत नाम है इसका, पूरे भारत में लोग इसकी चर्चा करते हैं। इस झील के बारे में पर्टिकुलर बताइए कि कितना बड़ा एरिया। मैं आपसे भी बात करूंगा, इस झील के बारे में बताइए, अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम सर विजेंद्र शर्मा है, मैं यहाँ एडीएम करनाल लेक करनाल हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स है सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बिल्कुल बीच में, उसके अलावा भी इससे बढ़िया कॉम्प्लेक्स सर आपको इस पूरे जीटी रोड पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमारे साहब ने बताया कि यहाँ लगभग 20 रूम है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड है, बैंक। झील के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में जरा ये लगभग 11 खाओ करते हैं आप लोग? 11 एकड़ में है ये पूरे में। इसका जो हमने बोटिंग और फिशिंग का तो है ही, यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, हंटिंग हाउस भी है। जैसे यहाँ पे पानी का क्या है, इसके बिल्कुल साथ नहर जा रही है, नहर से इसका पानी आता है, तो जैसे जैसे कम होता जाता है तो नहर से आके इसका पूरा वो हो जाता है। पानी साफ जी जी जी, और बिल्कुल ये तो ये है कि थोड़े दिन में फिर वही पानी आ जाता है, फिर बढ़िया वो होता है, तो बहुत अच्छी तरह से इसका वो होता है। ये एक सवाल ये भी है कि दिल्ली के चूंकि आसपास है, तो यहाँ पर करनाल के अलावा क्या बाहर के लोग भी आते हैं? सर ये बिल्कुल बीच में है, यहाँ ज्यादातर ही लोग हाई स्पॉट के बहुत ज्यादा है। करनाल के तो लोगों के लिए है ही है, जो करनाल का आएगा वो अगर लेक पे नहीं आया तो उसके लिए तो घूमना ही पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा भी सर जो दिल्ली से उस तक है, जो फ्राइडे को लेके सैटरडे संडे पे वीकेंड के लिए उसके लिए इससे बढ़िया स्पॉट ही नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, और अब तो आप ये लगाओ अक्टूबर से और मार्च तक लोगों की लगभग बुकिंग्स हैं, आप ये लगाओ फरवरी मार्च तक की। अच्छा, इस झील को लेकर के और इसके बारे में बताइए, कब शुरू हुआ? ये तमाम कहानियां हैं, क्या कोई कहानी है ऐसी? सर ये जो है ये करण नगरी तो करण जी के नाम से है ही, करण नगरी का तो करनाल से ही वो है। आप ये लगाओ, लेकिन इस झील से उनका वो नहीं है, वो करण ताल है। करण झील तो एक पर्यटन स्थल है। अच्छा, ये बताइए किस तरीके के पर्यटक यहाँ आते हैं? आसपास के तो लोग आते ही होंगे, और उनके लिए अगर कोई पर्यटक यहाँ आना चाहे, दिल्ली से आना चाहे, तो कैसे, क्या सुविधाएं आने की? दिल्ली से सीधे आप हाईवे से आ सकते हो, अगर आपके पास अपना व्हीकल है। अदरवाइज ट्रेन का की भी सुविधा है यहाँ पर सीधे आने के लिए। जो भी आपको मोड ऑफ जर्नी पसंद है उससे आप आ सकते हैं। और आपको दिल्ली के पास में इतना सुंदर पर्यटक स्थल देखने को नहीं मिलेगा, और आप अपने बच्चों के साथ घूमने आइए और यहाँ पर वीकेंड में आइए और एंजॉय कीजिए। दिल्ली नियर बाय टू दिल्ली है, आप आराम से आ सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हो। हमारे पास में बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा व्यंजन बनाते हैं वो लोग, और आप उसका भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ पे कोई आसपास मंदिर भी है कर्ण से रिलेटेड, या फिर मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे आपने रिजॉर्ट की तरह बना रखे हैं, तो लगभग क्या क्षमता है यहाँ पे, लगभग कितने लोग रुक सकते हैं? सर ये है ना, यहाँ पे पास में कर्णेश्वर मंदिर है, उसके अलावा जैसे हमारे पास ही है यहाँ लगभग 20 वो है शादी का बैंक्वेट हॉल है जो 2000 तक की कैपेसिटी का। हमारे पास इतने हॉल्स हैं, आप 25 आदमी से ले जा तक का कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो इससे बढ़िया जगह ही नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा सुबह शाम जो यहाँ रुकता है, अगर उसको 3 दिन तो ये भी नहीं पता लगेगा कि कब कैसे गुजर गए। इससे अच्छा स्पॉट नहीं मिलेगा। एक और बात कहूंगा कि जब पर्यटक आते हैं तो ये लगभग यहाँ पे ठहरने का क्या रहता है, क्या सिस्टम है, मतलब क्या पैसे खर्च हो गए? अगर कोई यहाँ आना चाहे तो उसके चार्जेस क्या होते हैं? सर हमारे जो रूम्स के जो हैं, हमारे ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी दोनों तरीके से बुकिंग है।
हमारे जो रेट शुरू होते हैं वो 2800 से शुरू होते हैं, वो लगभग 5432 रुपए तक हैं। तो उसी हिसाब से सारी सुविधाएं हैं जो होटल में होती हैं, वो एसी रूम से। तो देखिए, अगर यहाँ के पर्यटन की बात करें, यहाँ पर ये पूरे झील की बात करें, तो ये दृश्य बहुत मनोहारी है। और आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि इस झील के चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसी बनी हुई हैं इमारतें हैं जहां पर आप ठहर सकते हैं, जहां पे आप रुक सकते हैं। लेकिन इस समय हम बीचों बीच झील में हैं, झील के बीचों बीच में है और हमें महसूस हो रहा है कि ठंडी ठंडी हवा, इसकी देखरेख बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और हरियाणा टूरिज्म के 2 अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बता रहे थे कि इसका पानी किस तरीके से नहर के जरिए इसको बाहर किया जाता है और पानी चेंज किया जाता है। ये तमाम सुविधाएं हैं। और करनाल की बात करें तो करनाल के आसपास के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर शादियों के लिए तमाम सारी चीजें हैं, बनी हुई हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं। तो अगर दिल्ली के आसपास हो आप, अगर कहीं करनाल जाने की सोच रहे हो या चंडीगढ़ के रास्ते में हो अगर, तो ये बात समझिए कि ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां आप आने की सोच सकते हैं और यहां परिवार के साथ आ सकते हैं, छुट्टियां बिता सकते हैं। ये जगह बहुत ही मनोहारी है। कश्मीर के बारे में कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है, लेकिन अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल में ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक अच्छी अनुभूति के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ आ सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देखें, अगर मैं कैमरामैन से कहूं तो देखिए, कुछ लोग बोट से सवारी कर रहे हैं और कुछ पक्षियां भी इसमें कलरव करते दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा विहंगम दृश्य होता है। हालांकि आज भीड़ कम इसलिए है क्योंकि चुनावी मौसम में लोग यहाँ नहीं है, लेकिन जो बताया गया हमें कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पर्यटन की दृष्टि से और यहाँ पर नौका की सवारी करते हैं। इस समय हम पूरे बीचे बीच में हैं और अगर हम आपको बताएं तो हवा चल रही है और हवा गर्मी के भी आपको ठंडी तासीर देती है, क्योंकि यहाँ पर इस पानी से होकर के जब हवा आपको छूती है तो आपका मन मस्तिष्क बहुत कोमल हो जाता है। तो दिल्ली के आसपास के लोग या फिर जो चंडीगढ़ जो लोग जाना चाहते हैं, उस रास्ते में है ये। और ये लेक बहुत कुछ जोड़ता है। तो पर्यटन की दृष्टि से ये बेहतरीन, बहुत ही शानदार जगह है। और अगर आप करनाल आ रहे हैं तो इस जगह पर जरूर आइए और यहाँ का आप लुत्फ उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।